हाय एवरीवन, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती फिर से आ रही है। क्या आप लोग तैयार हो? बोर्ड पर ध्यान देना है। जो ये भर्ती का प्रोसेस अभी चल रहा है शेड्यूल 1 का, इसका अब तक 3rd मेरिट लिस्ट आ चुका है। 4th मेरिट लिस्ट और 5th मेरिट लिस्ट को लेकर के बेहतरीन आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा, न्यू वैकेंसी कब किस महीने में आएगी, कितने पदों पर आएगी, क्या कुछ चेंजेज होने वाला है, पूरी बात कर रहा हूँ क्लियर तरीके से, ऑथेंटिक। और कंटेंट तो अभिषेक क्लासेज ही देता है, चाहे आप मानो या नहीं मानो। बोर्ड पर ध्यान देना है और पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। देखो, डाक विभाग के अंदर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस की भर्ती है 2026 की। आप लोगों को बता दूं, पिछले साल 2025-24 उससे भी पहले ये देखा गया है साथियों कि एक साल के अंदर यह वैकेंसी 2 से 3 बार आई है। पहली आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस साल जो 2026 वाली भर्ती है, आपको पहली वैकेंसी जनवरी में आ गई थी शेड्यूल 1 नाम से 28,636 पदों पर, जिसका प्रोसेस चल रहा है। इसको लेकर के बातें करूंगा। दूसरी वैकेंसीज भी आएगी जुलाई के अंदर। ये देखा गया है कि आपकी 2nd वैकेंसीज जीडीएस की आ जाती है, तो इस साल 2026 में आएगी या नहीं आएगी वो हम आपको बताएंगे। तो देखो, आपने जो शेड्यूल 1 जनवरी 2026 वाली भर्ती है 28,636 पोस्ट पर, इसका अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो मैं समझता हूँ, समझो कि आपको 4th लिस्ट का इंतज़ार होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 1st, 2nd और 3rd लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो अगली वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, 4th लिस्ट 100% श्योर है कि आपकी आएगी। ये आप लिख कर ले सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। 4th लिस्ट आएगी तो आप लोग बिल्कुल 4th लिस्ट को मिसगाइड ना कीजिए, ज़रूर देखना। 4th लिस्ट में हज़ारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा और कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जो ये 28,636 सीटें हैं ये भरनी ही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4th लिस्ट की बात करेंगे उससे पहले थोड़ा ये हमें समझना चाहिए कि आपकी जो 3rd लिस्ट है ये आ गई थी 11 मई को, ठीक है। एंड इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 26 मई 2026 रहने वाली है, यानी डीबी प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा कुछ जगह की 2nd लिस्ट भी आई है, जैसे असम, केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन थे। तो 2nd लिस्ट जब आई बाकी सर्कलों की, तो इन जगहों की रोक ली गई थी। तो वो 3rd लिस्ट के साथ, बाकी सर्कलों की जो 3rd लिस्ट आई है उसके साथ इन जगहों की 2nd लिस्ट आ गई। इनको मिलाकर के टोटल आपको बता दूं कि हज़ारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और आपका इसका भी डीबी का प्रोसेस 26 मई तक चलने वाला है। साथियों, 2nd लिस्ट और 3rd लिस्ट के बीच कितना गैप देखा गया, यानी 2nd लिस्ट के ठीक कितने दिनों बाद 3rd लिस्ट आई, तो लगभग डीबी की लास्ट डेट के ठीक 14 से 15 दिन बाद आपकी 2 जो है सप्ताह बाद आपकी 3rd लिस्ट आ गई थी। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4th लिस्ट कब आएगी। इसका मतलब 3rd लिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट कब है, 26 मई। तो इसी से हम लगा लेते हैं 15 दिन जोड़ लेते हैं, तो लगभग आपकी 9 से और 10 जून को 4th लिस्ट आ रही है। क्या आप लोग 4th लिस्ट के लिए तैयार हो? ज़रूर कमेंट करके बताना। साथियों, यहाँ पर 5th मेरिट लिस्ट की भी बात हो रही है। सर 5th लिस्ट भी आएगी क्या? तो आपको बता दूँ, इस भर्ती का जो प्रोसेस है वह है 30 जून 2026 है। यानी ये नोटिफिकेशन में बता रखा है साफ साफ कि 30 जून तक लिस्ट आएगी, इसके बाद लिस्ट नहीं आएगी। 30 जून तक जो 28,636 वैकेंसीज है ये भरनी ही है। तो साथियों, आपको बता दूं कि 10 जून के बाद, यानी 10 जून तक तो आपका 3rd लिस्ट आ रहा है। 10 जून के बाद लगभग 20 दिन का समय बच रहा है। तो इस 20 दिन में आपकी जो 5th लिस्ट है वो आ सकती है।
या पिछले साल मैंने ये भी देखा है कि भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आगे जब भर्ती का प्रोसेस बढ़ जाएगा तो फिर आपकी और भी मेरिट लिस्ट आ सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जीडीएस की न्यू वैकेंसी जो इसी साल आने वाली है, शेड्यूल 2 जुलाई 2026 के नाम से। आप लोग अगर 10वीं पास हो, आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष सामान्य श्रेणी की है, तो भाई फॉर्म अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। ओबीसी 18 से 43 वर्ष, एससी एसटी 18 से 45 वर्ष, फीमेल 18 से 45 वर्ष, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 18 से 55 साल तक के भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात इस भर्ती की ये है कि भारत देश की एकमात्र ये ऐसी भर्ती है जिसमें आपको स्थायी परमानेंट सरकारी नौकरी मिल रही है, वो है भी बिना परीक्षा, क्योंकि इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसमें 10वीं की परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अभी जो मेरिट लिस्ट आ रही है ये 10वीं की परसेंटेज आधार पर आ रही है, यानी नो एग्जाम्स, नो फिजिकल, नो इंटरव्यू, केवल फॉर्म अप्लाई करना है और आपकी 10वीं की प्रतिशत के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो साथियों चूकना नहीं है। एंड इसमें जो पोस्ट है वो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की है, लेकिन इसमें भी 3 पोस्ट है। पहली है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरी है आपकी डाक सेवक। तीनों के कार्य थोड़ा अलग अलग होते हैं, अगर आप चाहो तो मैं बता दूंगा। पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई आपकी अगर नौकरी लग जाती है तो पोस्टिंग जिस राज्य में, जिस डिवीजन्स के अंदर, जिस ऑफिस में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहीं आपकी पोस्टिंग रहेगी। लेकिन मान लिया जाए जिस जगह पर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो उस जगह की हाई कट ऑफ जा रही है तो आप किसी अन्य जगह को भी चॉइस कर सकते हो, लेकिन वहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी। 2 साल बाद अपना ट्रांसफ़र आप अपनी मनपसंद जगह पर करवा सकते हो। ये चीज़ है। इसमें प्रमोशन हो जाता है, जैसे अभी आप जीडीएस बनोगे, लेकिन जब 2-3 साल जीडीएस की नौकरी कर लोगे उसके बाद डिपार्टमेंटली प्रमोशन होते हैं। आपको एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए और ऐसे बनने का मौका मिलता है। इस साल कोई भाई अगर जीडीएस है, 2-3 साल नौकरी करते हो गया, तो अगर आप पोस्ट जो है प्रमोशन लेना चाहते हो, एक बड़ा पद लेना चाहते हो, एक बड़ी सैलरी लेना चाहते हो, तो इस साल भी डिपार्टमेंटली एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। आप लोग जरूर अपना फॉर्म अप्लाई करें और भाई बड़ा पद लें, ठीक है। जो जो जीडीएस एम्प्लॉयज है उन सब के पास आपका कोई जान पहचान वाला है, वीडियो को पहुंचा दीजिए। नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जल्द एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएगा। और बाकी तो साथियों ये भर्ती तो है ही, लेकिन पहले आप जीडीएस बनो, फिर धीरे धीरे आप प्रमोशन लीजिए और अच्छा खासा पद बनाइए और सैलरी भी ठीक ठाक आपकी आएगी। तो ये चीज़ है, भारतीय डाक विभाग में ये एक अच्छी वैकेंसी रहने वाली है जिसमें लाखों कैंडिडेट्स नौकरी पाने का सपना देखते हैं, लेकिन भाई हजारों कैंडिडेट्स की ही नौकरी लगती है, क्योंकि वैकेंसी हजारों होती है और कैंडिडेट्स लाखों होते हैं। लेकिन वो हजारों कैंडिडेट्स कौन होते हैं जो सही स्टडी, सही प्लानिंग के साथ इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स तो इसमें हो नहीं रहा, ना कोई फिजिकल इंटरव्यू हो रहा। तो मेहनत करते हैं विद्यार्थी, फॉर्म कैसे भरे, कहाँ से भरे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करते हैं और अभिषेक क्लासेज इसके लिए नंबर 1 साबित होता है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आपका परसेंटेज आपके पास है, आपको पता है, 10वीं की मार्कशीट भी आपके पास रखी होगी, तो भाई इस बार आपका अच्छे से फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। और इस साल जो भर्ती का आपने फॉर्म अप्लाई किया है इसका प्रोसेस अभी चल रहा है, सीटें खाली है। भगवान करे आपका इसी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। बने रहे अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। सभी कैंडिडेट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। धन्यवाद।